बंधन म्यूचुअल फंड प्रेजेंट्स फंड्स की बात। नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज डिजिटल स्पेशल बंधन म्यूचुअल फंड प्रेजेंट फंड की बात। और आज के इस खास सेगमेंट में हमारे साथ मौजूद हैं मिस्टर गौरव जैन, जो कि वेल्थ एक्सपर्ट हैं, को फाउंडर हैं प्रतिभा वेल्थ के। और आमतौर पे इस स्पेशल सेगमेंट में हम बहुत सारे टॉपिक्स कवर करते हैं, लेकिन आज का टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट है और वो ये है कि जब हम पोर्टफोलियो बनाते हैं या इन्वेस्ट करते हैं तो क्या गलतियां करते हैं और कौन से वो ब्लंडर्स हैं जो हमें अवॉइड करने हैं। और क्योंकि गौरव जी वेल्थ एक्सपर्ट हैं ही, तो वो बेहतर तरीके से हमें बता पाएंगे कि वेल्थ कैसे बनेगी या किन गलतियों को अवॉइड करेंगे तो आप एक अच्छी वेल्थ बना पाएंगे। तो गौरव जी नमस्कार, स्वागत है आपका। इनफैक्ट 20 सालों से ज़्यादा का आपका एक्सपीरियंस है, बहुत सारी इंडियन फैमिलीज से आपने इस 20 सालों के टेन्योर के दौरान इंटरेक्शन किया होगा, मिले होंगे, उनकी मानसिकता को समझा होगा, उनके इन्वेस्टमेंट स्टाइल को देखा होगा। आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है, जो आपका एक्सपीरियंस है, क्या नोटिस किया आपने? कौन सी वो कॉमन मिस्टेक्स है जो आमतौर पे लोग करते हैं? श्योर दीपाली, थैंक यू सो मच सबसे पहले तो इस शो में करने के लिए। सी, पिछले 20 सालों में जब से मैं इंडस्ट्री में हूँ, बहुत सारे लोगों से मिला हूँ, बोथ डोमेस्टिक एज वेल एज इंटरनेशनल। और कुछ बहुत ही बेसिक पैटर्न्स जो मुझे समझ में आए हैं, कुछ गलतियाँ जो लोग एक बार नहीं कई बार दोहराते रहते हैं, इस वजह से उनकी जो वेल्थ मैनेजमेंट जर्नी होती है वो कहीं ना कहीं लंबी हो जाती है और कहीं ना कहीं वो फिसल जाते हैं अपनी जर्नी के उससे। एक जो कॉमन पैटर्न मुझे समझ में आया है वो ये कि लोग अपने इन्वेस्टमेंट्स को एक क्लैरिटी के साथ नहीं देखते। उनके पास कोई एक पुख्ता प्लान नहीं होता, कोई फ्रेमवर्क नहीं होता। वो जब इन्वेस्ट करते हैं वो नॉर्मली एक एडहॉक प्लान के साथ इन्वेस्ट करते हैं, कोई प्लान होता ही नहीं है उनके पास। वो केवल प्रोडक्ट्स के अंदर इन्वेस्ट करते हैं रादर देन सोल्यूशन। बिकॉज अल्टीमेटली इन्वेस्टमेंट्स का मतलब ये होता है कि आपके पास एक प्रॉपर क्लैरिटी होनी चाहिए लाइफ में, तब जाके आप उस गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग के पास आप कुछ कर सकते हो। अदरवाइज केवल एक रैंडम प्रोडक्ट ले लेना, एक हेल्थ कवर ले लेना, एक स्टॉक ले लेना, एक अच्छा प्रोडक्ट जो पिछले एक साल में सबसे अच्छा रिटर्न लिया है, उस प्रोडक्ट को या उस म्यूचुअल फंड को अपने पोर्टफोलियो में रखना, दैट इज नॉट व्हाट इन्वेस्टिंग इज ऑल अबाउट। इन्वेस्टिंग तो ये होती है कि आपने एक अपना गोल बनाया, उस गोल के हिसाब से अपने आप को, अपने रिस्क प्रोफाइल को सही तरीके से दर्शाते हुए आपने एक अपना पोर्टफोलियो बनाया। और सबसे बड़ी चीज, लोग जब अपने पोर्टफोलियोज को बनाते हैं तो वो लोगों से पूछते हैं कि अब क्या करना है, उनके दोस्त क्या कर रहे हैं, उनके माता पिता क्या कर रहे हैं, या उनके कोलीग्स क्या कर रहे हैं। उस उस भेड़ चाल के अंदर वो कहीं ना कहीं अपने ऑब्जेक्टिव और अपने गोल के साथ कहीं ना कहीं ड्रिफ्ट हो जाते हैं। और उनका जो पर्पस होता है वेल्थ क्रिएट करने का, वो कहीं ना कहीं रह जाता है। सो आई थिंक कपल ऑफ पॉइंट्स। सबसे पहले क्लैरिटी नहीं रहती। दूसरा, वो कहीं ना कहीं पूछते रहते हैं लोगों से रादर देन उनकी जरूरत के हिसाब से उनको क्या करना है, वो कहीं ना कहीं आ नहीं पाता। और इनफैक्ट गौरव जी, इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये गलतियां वो लोग भी करते हैं जो वेल एजुकेटेड हैं, जिनके बीच में फाइनेंशियल अवेयरनेस है, उसके बावजूद भी वो ऐसी मिस्टेक्स करते हैं। और आपने बहुत राइटली पॉइंट आउट किया। इनफैक्ट हम सीएनबीसी आवाज़ पर काफ़ी सारे शोज़ करते हैं, पर्सनल फाइनेंस से जुड़े शोज़ में हम काफ़ी सारे व्यूअर्स से इंटरेक्ट करते हैं। और डिस्पाइट के रिपीटेडली इतने सालों से हम अपने शो के ज़रिए एजुकेशन अवेयरनेस भी फैलाने की कोशिश करते हैं। क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, बार बार बताया जाता है, उसके बावजूद भी वो मिस्टेक्स की जाती हैं। अच्छा, गवर्नमेंट इतने एफर्ट्स ले रही है, म्यूचुअल फंड हाउसेज अपनी तरफ से काफ़ी इनिशिएटिव ले रहे हैं पेनिट्रेशन बढ़ाने के लिए, अवेयरनेस बढ़ाने के लिए, उसके बावजूद भी ऐसी गलतियां, वो भी एजुकेटेड लोगों की तरफ से, क्या वजह लगती है? ये सिर्फ क्या इन्वेस्टमेंट इन्फ्लुएंस उनकी हो जाती है, इस वजह से मिस्टेक करते हैं, या कुछ और भी फैक्टर्स हैं? देखिए, दो तरह के लोग होते हैं। एक तो जिनको पता ही नहीं है, बिकॉज इंडिया के अंदर वेल्थ और पैसे के ऊपर एक टैबू की तरह देखा जाता है, लोग डिस्कशन नहीं करते। इसीलिए हम लोग बचपन में भी कभी अपने माता पिता से या फ्रेंड्स के साथ पैसों की बात नहीं हो पाती। इस वजह से ही हम लोग की जो अपब्रिंगिंग है या ग्रूमिंग है शुरू से ही, वो पैसों को लेकर या वेल्थ को लेकर थोड़ी थोड़ी कहीं ना कहीं बहुत मजबूत नहीं रही है। एंड दैट इज वन पार्ट। और दूसरे लोग जिनको अवेयरनेस है, वो भी गलतियां करते हैं इसलिए क्योंकि वेल्थ मैनेजमेंट इज ऑल अबाउट कंट्रोलिंग योर इमोशंस एंड बिहेवियर। मुझे लगता है अगर आपने अपने बिहेवियर
और इमोशंस को, जो सबसे बड़ा इमोशन होता है आदमी का या किसी भी इन्वेस्टर का, वो दो एक्सट्रीम्स होते हैं, या तो वो बहुत ही फियरफुल मोड में होता है या बहुत ही अग्रेसिव और ग्रीडी मोड में होता है। अगर आपने इन दोनों को कहीं ना कहीं बैलेंस आउट कर लिया, ओनली देन विल यू बी एबल टू बिकम अ गुड इन्वेस्टर। और अनफॉर्चुनेटली होता क्या मैम, कि आप उस इस इन दोनों ही इमोशंस इतने स्ट्रांग होते हैं कि आप इनको कंट्रोल नहीं कर पाते। कहीं ना कहीं आप एक तरह से झुक जाते हैं, और कहीं ना कहीं आपका वो जो कंट्रोल होता है अपनी अपने बिहेवियर के ऊपर, वो नहीं हो पाता। तो एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर वो ही होता है जो अपने बिहेवियर को कंट्रोल कर पाए, ना कि अपनी इंटेलिजेंस के साथ वो बेस्ट स्टॉक या वो बेस्ट सेक्टर या वो बेस्ट म्यूचुअल फंड पिक कर पाए। सो जैसे वॉरेन बफे भी कहते हैं कि इन्वेस्टिंग अ सक्सेसफुल इन्वेस्टर इज 80% बिहेवियर एंड ओनली 20% नॉलेज और इंटेलिजेंस। सो आई थिंक दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। और दूसरा, आई थिंक मैंने एक और चीज ऑब्जर्व करी है, बहुत सक्सेसफुल और रादर बहुत एजुकेटेड लोग ये सोचते हैं कि ये तो मैं खुद ही कर लूंगा, इतना ही आसान है, न्यूज़पेपर देखना है या यूट्यूब देखना है या किसी से बात कर लेनी है या कोई एक शो देख लिया, तो लेट्स ट्राई टू बाय व्हाट इज डूइंग गुड इन द पास्ट। जो जो रीसेंसी बायस होती है, जो पिछले पिछले 1 साल में या पिछले 2 साल में चल गया। आज हम सिल्वर की बात करें, लोग बड़े खुश हैं कि सिल्वर ने बड़ा अच्छा रिटर्न लिया। वो पास्ट परफॉर्मेंस को कहीं ना कहीं सोच लेते हैं कि ये मैं खुद ही कर पाऊंगा और मैं खुद ही कर लूंगा। तो इस वजह से कहीं ना कहीं वो ब्लंडर्स आ जाते हैं। एजुकेटेड होने के बावजूद वो अपने अपने रीसेंसी बायस के साथ कहीं ना कहीं ड्रिफ्ट हो जाते हैं, और वो उनका उनका जो गोल है कहीं ना कहीं फिसल जाता है, और उनका बिल्कुल उनका वेल्थ क्रिएशन नहीं हो पाता। बिल्कुल गौरव जी, आपने बिल्कुल वाजिब पॉइंट यहाँ पर मेंशन किया। और शायद यही यही वो पॉइंट होते हैं जहाँ पर जो फाइनेंशियल प्लानर्स होते हैं या वेल्थ एक्सपर्ट होते हैं, उनका रोल यहाँ पर बहुत अहम हो जाता है। और बिल्कुल राइटली आपने पॉइंट आउट किया, हम दिन रात यही काम करते हैं, व्यूअर्स से इंटरेक्ट करते हैं, उसके बावजूद भी जब हम अपने पर्सनल पोर्टफोलियो बिल्डिंग पर आते हैं तो हम फाइनेंशियल एडवाइजर्स की गाइडेंस लेते हैं। उसके बावजूद भी जब हमें ये मालूम है कि क्या लेना है और क्या नहीं लेना है, बिल्कुल आपने पॉइंट सही मेंशन किया। अच्छा, एक चीज़ और बताइए, जब आमतौर पे मार्केट की परफॉर्मेंस थोड़ा ऊपर नीचे होती है, डेफिनेटली आपके पोर्टफोलियोज की परफॉर्मेंस इंपैक्ट करती है, या फिर आपने नया नया पोर्टफोलियो बनाया है, ये जैसे कि फॉर इंस्टेंस जिन्होंने पोर्टफोलियो 2025 की शुरुआत में बनाया, ज़्यादातर पोर्टफोलियोज या तो फ्लैट होंगे या नेगेटिव होंगे या मार्जिनल रिटर्न्स दे रहे होंगे, और ऐसे में लोग काफ़ी बार पोर्टफोलियो बनाने से डरते हैं या फिर पैनिक सेलिंग करते हैं। इसको कैसे अवॉइड किया जाए? देखिए, पैनिक सेलिंग का शब्द पहले समझते हैं। पैनिक क्या होता है? पैनिक तब होता है जब आपके पास कोई चीज ऐसी आ गई जो आप एंटिसिपेट ही नहीं कर रहे। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एक इक्विटी निवेशक की बात करें जिसको पता है कि वो इन्वेस्टिंग कर रहा है म्यूचुअल फंड्स के अंदर या डायरेक्ट इक्विटी के अंदर, और उसको डेफिनेटली एफडी से ऊपर रिटर्न चाहिए, और उसको पता है कि भाई इक्विटी के अंदर 5 साल का होराइजन होना चाहिए, वॉलेटाइल रहता है ये एसेट क्लास, लेकिन सबसे खूबसूरत रिटर्न्स भी इसके अंदर लॉन्ग टर्म में आते हैं, जो कि आए भी हैं। अब अगर पिछले 1 साल में किसी ने इन्वेस्टमेंट किया और उसके रिटर्न नहीं आए, और आज मार्केट मान लीजिए 20-25% उसका पोर्टफोलियो डाउन है, तो अगर उसने पैनिक सेलिंग करी तो ये तो एक बहुत बड़ा ब्लंडर है। वाई? बिकॉज ही इज परहैप्स नॉट इवन अवेयर कि उसको करना क्या है, और वो अपने गोल के हिसाब से इन्वेस्टमेंट नहीं करा। उसने सोचा तो है मुझे 5 साल करने हैं, लेकिन अगर एक ही साल के अंदर वो फिसल गया, अपने अपने रिस्क को वो मैनेज नहीं कर पा रहा, तो वही एक एक एडवाइजर का काम होता है, एक सही कंसल्टेंट का इम्पोर्टेंट काम आता है, जहां पे वो उसको उसके कंधे पे हाथ रख के बताए कि भाई आपका गोल 5 साल का है, आपका गोल आपके बच्चे की एक एजुकेशन कॉर्पस क्रिएट करना है। तो अगर पिछले 1 साल में रिटर्न नहीं आया, दैट इज परफेक्टली ओके। इट इज नॉट लाइक एन एफडी की है आपके पास एक 100% 8% का एक सीएजीआर हमेशा मिलता रहेगा। मार्केट्स ऐसे ही फॉलो होते हैं। अगर आपको ये इंफॉर्मेशन पहले से है, तो ना आप पैनिक होंगे और ना ही आप उस टाइम पे सेलिंग करेंगे, जो कि एक बहुत बड़ा ब्लंडर हो सकता है। अच्छा, फाइनल सवाल आपसे गौरव जी, क्या फाइनल एडवाइस आपकी रहेगी हमारे व्यूअर्स के लिए, क्योंकि आप वेल्थ एक्सपर्ट हैं, तो लॉन्ग लास्टिंग वेल्थ बने, वो सस्टेन हो, उसके लिए कोई मंत्रा, कुछ खास स्टेप्स? मैम देखिए, मेरा जो एक्सपीरियंस है मैं वही शेयर कर सकता हूँ। इन्वेस्टमेंट इज एक्चुअली वेरी वेरी सिंपल बट नॉट इजी, ऐसा वॉरेन बफे भी कहते हैं। और उसका रीजन ये है
कि अगर एक व्यक्ति को इन्वेस्टमेंट अपना वेल्थ पोर्टफोलियो क्रिएट करना है, बहुत सिंपल फ्रेमवर्क है जिसको मैं SIR फ्रेमवर्क कहता हूँ। S मतलब सेव, I मतलब इन्वेस्ट और R मतलब रिव्यू। पहले सेव करो, फिर इन्वेस्ट करो, और उस इन्वेस्टमेंट को एक एक सही फ्रीक्वेंसी के साथ साल में एक बार दो बार आप रिव्यू करते रहें। सो ये तो हो गया एक फ्रेमवर्क। जब इतना ही सिंपल होता है तो ये इजी क्यों नहीं है और लोग इसको कर क्यों नहीं पाते? क्यों? क्योंकि मैंने जैसे बताया, लोग क्लैरिटी नहीं होती उनके पास पोर्टफोलियो की। वो बहुत सारा अपने आप को ड्रिफ्ट करके चलते रहते हैं, बहुत सारे लोगों से पूछते रहते हैं, एक डिसिप्लिन नहीं हो पाता। एंड आई थिंक दैट इज वेयर एक एक निवेशक की बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है कि वो अपने पास एक कृष्णा की तरह किसी कंसल्टेंट या किसी एक्सपर्ट की राय रखे। क्यों? क्योंकि जब पैसे की बात होती है तो इतने सारे इमोशंस एक साथ आ जाते हैं। कोविड आया, बहुत सारे लोगों ने अपने इन्वेस्टमेंट्स को बीच में ही तोड़ दिया। SIPs चल रही थी, बीच में ही निकाल ली। लेकिन यदि आपके पास कोई सही सलाहकार है तो वो आपको सही ओके। सलाह दे सकता है, जिससे कि आप अपने इमोशंस के ऊपर कंट्रोल कर सकते हो। सो आई थिंक दीज आर द वेरी बेसिक थिंग्स जो हमें करनी चाहिए। ऑफ कोर्स डिसिप्लिन, स्टार्ट अर्ली, बिकॉज इंडिया इज वन एरिया जहां पे मुझे लगता है अगले 10-15 साल एक जबरदस्त ग्रोथ स्टोरी है। आप इंडिया को इग्नोर नहीं कर सकते। आप म्यूचुअल फंड्स और इक्विटी के बिना एक वेल्थ क्रिएशन नहीं हो सकता। सो जी आई थिंक वन हैज टू लुक एट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग। जी। वन शुड लुक एट a disciplined framework rather than products. You have to look at solutions. वो मेरा एक राइट। मतलब पासिंग वो रहेगा, फाइनल टेक अवे एक किसी भी इन्वेस्टर के लिए। ओके। चलिए, शुक्रिया गौरव जी आने के लिए हमारे इस प्लेटफॉर्म पर और हमारे व्यूअर्स की मदद करने के लिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये जानना कि गलतियां क्या आमतौर पर लोग करते हैं, उन गलतियों को हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच इस सीरीज़ में शामिल होने के लिए। और इसी के साथ इस सेगमेंट में तो इतना ही। आप देखते रहिए CNBC आवाज़। नमस्कार। बंधन म्यूचुअल फंड प्रेजेंट्स फंड्स की बात।